Hello everybody, this is Saddam Hussain. Welcome to RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। हमने पिछले वीडियोज में हमने यूनिवर्स ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मॉडर्न थ्योरीज और अर्ली थ्योरीज में का भी डिस्कशन किया था। बिग बैंग थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार स्टार्स बन रहे, हाइड्रोजन हीलियम गैस के डेंसिटी की वजह से किस प्रकार एक दूसरे के पास वो मटेरियल्स आए। और फिर अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। उसमें अपने 3 स्टेप्स में किस प्रकार वो कोर बनता है, कोर के आसपास फिर और रोटेट डिस्क बनती है और वो एक सॉलिड पोर्शन का रूप लेते हैं। आज हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा अपना अवर सोलर सिस्टम। यानी हमारा एक इतनी सारी यूनिवर्स, बड़ी यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारी सोलर सिस्टम है, बहुत सारे स्टार्स हैं। हम अपने एक छोटे से एक स्टार सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। अपना जो आपने बताया था स्टार के बारे में, कैसे स्टार का फॉर्मेशन होता है, और फिर आप प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया था। तब बताया था कि उस स्टार के आसपास एक मतलब होता है, कंसिस्ट होता है, और फिर बाद में एक कोर की तरह बनता है। कोर के आसपास चारों ओर और कोई डिस्क बनती है। तो ये सब चीजें एक स्टार बनता है बीच में। तो वो अपना स्टार कौन सा है? सन का नाम स्टार है। और 8 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड ग्रेन्स एंड गैसेज। यानी इतनी बड़े यूनिवर्स में गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम इतना सारा ये है। यानी एक सन है अपना मैन, सन के बाद 8 प्लैनेट्स हैं, 1 2, और फिर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं इस प्रकार, और बड़े बड़े ये, और उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स उसे कहते हैं। एस्टेरॉइड्स यानी होता है कि जो वो चीजें, वो मटेरियल्स जो प्लैनेट नहीं बन पाए, यानी वो बनने से रह गए, उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, बहुत सारी अपने सोलर सिस्टम में गैस का और धूल कण वगैरह ये सब अपने सोलर सिस्टम में होता है। कॉमेट्स वगैरह ये सब अपना देखते हैं कि कभी कभी सो रहे होते हैं और तारा टूटता हुआ दिखता है, तो वो रियल में तारा नहीं, वो होते हैं कॉमेट्स होते हैं। ये सोलर सिस्टम इतना बड़ा है। 8 प्लैनेट्स है अपने, और 63 मून्स मतलब अपन देखते हैं कि एक मून से जो आप देखते हो वो मून्स का मतलब होता है सैटेलाइट। अर्थ का सैटेलाइट एक है। सैटेलाइट वो होती है, मैं आपको बता देता हूं सैटेलाइट के बारे में। मून्स यानी अपना मून है, यानी एक तो होता है सन के बाद प्लैनेट होते हैं, यानी अपना प्लैनेट ये मान लो अर्थ हो गया। सन, ये अर्थ जो होती है वो ऑर्बिट, किसके ऑर्बिट में रोटेशन करती है? सन के ऑर्बिट में, यानी यहां से जाएगी फिर ये घूमे तो अर्थ के। अब इस अर्थ के भी एक कुछ उसका पार्ट होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होता है मून के बारे में। लेकिन उसके भी इस अर्थ के ऑर्बिट के अंदर भी एक रोटेट करती है, उसको बोलते हैं अपन मून या सैटेलाइट। यानी एक तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, और एक होती है अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, और एक होती है नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो साइंटिस्ट द्वारा भेजी जाती है, तो वो भी अपने अर्थ के ऑर्बिट के अंदर घूमती रहती है, और जो मून है वो भी अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है। तो वो मून क्या हो गया? अपना नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो 8 प्लैनेट्स, स्टार्स, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, और ये सब गैसेस ये मिलकर अपना सोलर सिस्टम बनता है। तो यानी सोलर सिस्टम का समझ गए, यानी सोलर सिस्टम में हमारे सन, प्लैनेट, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स वगैरह, और 63 मून्स, यानी अपना एक नेचुरल हो गया ये प्लान सैटेलाइट। उसी प्रकार किसी के 2 हैं, किसी के कुछ भी नहीं है सैटेलाइट, और किसी बड़े बड़े जुपिटर वगैरह उनके बहुत सारे, कोई 23 है, किसी के 53, इस प्रकार होते हैं। टोटल 63 मून से अपने है। ये एक शॉर्ट याद करने के लिए है, जो अपने प्लैनेट्स आर माई वेरी पेशेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जिसको नट्स नहीं पसंद है, नूडल्स पसंद है, तो नूडल्स लिख लें। तो ये आगे अपन और देखते हैं। प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो इनर प्लैनेट्स और दूसरा आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स क्या होता है और आउटर प्लैनेट्स क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। यानी ये एक सन, अपना सन है,
अब सन के छोटे छोटे मेरकरी हैं, फिर वेनस हैं, फिर अर्थ है और मार्स है। फिर अपने एक एस्टेरॉइड्स की, एक एस्टेरॉइड्स मैंने बताया था कि जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, टुकड़े छोटे छोटे जो नहीं बने, अब उसकी एक बॉर्डर लाइन है, यानी इस प्रकार वो भी घूमते रहते हैं, फ्लोटिंग होते रहते हैं सोलर सिस्टम में। तो एक लाइन है इसमें, लाइन के बाद में ये आउटर प्लैनेट जुपिटर आ जाता है, फिर सैटर्न आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, नेपच्यून आ जाता है। तो इसके यानी इस लाइन के बीच, इस लाइन के अंदर है उसको इनर प्लैनेट बोल देते हैं, और इसको जो बाहर है उसको बोल देते हैं आउटर प्लैनेट। यानी मैं आपको बताता हूं अभी, ये देखिए, ये अपना सन है, दिस इज अवर स्टार सन, और ये मेरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये अपने चारों हो गए इनर प्लैनेट। और ये फिर आ गया एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स की एक लाइन है, ये भी घूमती रहती है, मूव करती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है। उसके बाद ये फिर आउटर प्लैनेट चारों, जुपिटर, ये सारे आपको समझ में आ गया। यानी इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है घूम केतु, इसको घूम केतु या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स के उस साइड वाले पार्ट्स, यानी जो सन के बिल्कुल नजदीक है, उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और जो आउटर पार्ट्स है, इसके लाइन बाहर है, वो आउटर प्लैनेट होते हैं। अब वापस आते हैं, देखो ये चारों प्लैनेट्स, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हो गए, और इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटली नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों बोला जाता है, ये भी अपन। और दूसरी क्या इसके है, ये रिलेटिवली स्मॉलर साइज, यानी ये जो चारों हैं इनर प्लैनेट वाले, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, और उसका रीजन ये छोटे साइज में भी है। और ये क्या है, नॉन एज जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट, इसको गैस का प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये इनसे है वो बड़े हैं, लार्जर साइज में, एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, उनका एटमॉस्फेयर अलग है। अब अपन बताएंगे कि भाई ये होता क्या है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब होता है कि ये नजदीक होते हैं इसके, ये अर्थ के इस तरह। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब हो गया ये जो चारों हैं वो अर्थ के जैसे हैं, यानी सॉलिड पोर्शन में हैं, सॉलिड पोर्शन में, और यहाँ पर मतलब अपना एटमॉस्फेयर है उसके थोड़ा सा रिलेटेड है वो, ये जो चारों प्लैनेट है, और साइज में छोटा है। और वो क्यों है छोटे हैं, क्यों ये इसका सॉलिड पोर्शन क्यों है, और इनका जो है चारों का, उनका सॉलिड पोर्शन नहीं है। आप अगर इनके अंदर जाओगे तो वेनस, मरकरी वगैरह वहां मार्स में, तो वहां पर आप वहां अपन को नीचे खड़े रहेंगे, या फिर ऐसा जिस प्रकार अर्थ के अंदर है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून में क्या होता है कि आप अंदर जाते ही जाओ, मतलब पूरा एक गुब्बारा टाइप है। ये कौन से, ये जेनियन प्लैनेट, या जोवियन प्लैनेट, क्योंकि ये गैस से बने हुए हैं। अब मैंने बताया था ना पिछले लास्ट वीडियो में कि किस प्रकार वो हाइड्रोजन हीलियम के बने हुए हैं, उसी प्रकार ये हाइड्रोजन हीलियम ये सॉलिड पोर्शन में अभी तक नहीं है, ये देखा था हमने। अब उसका रीजन क्या है, वाई आर द इनर प्लैनेट रॉकी व्हाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसेस फॉर्म। यानी अपने वाले वो रॉक्स फॉर्म में, यानी सॉलिड पोर्शन की तरफ है, और वो बल्कि वो बाकी वाले जो आउटर प्लैनेट है या इस जोवियन प्लैनेट है, वो सारे गैस के फॉर्म में क्यों है। तो इसका द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये तीन वजह से, ये थ्री रीजन है इसका। देखो पहले क्या बढ़ते हैं, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विcinity of the parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at a quite and distant location. क्या है कि जो ये जो चार प्लैनेट्स हैं अपने इनर प्लैनेट, वो क्या है, पेरेंट्स स्टार, यानी पेरेंट्स स्टार का मतलब सन के नजदीक है। सन के नजदीक है तो इनके पास हीट सबसे ज्यादा आएगी, हीट आएगी तो वो क्या होंगे, वार्म होंगे। तो वार्म होने की वजह से जो ये जितनी भी हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह गैस थी, उसको इकट्ठा होने नहीं दिया, यानी गैस को ग्रुप बनने की तरह नहीं दिया। जबकि वो वाले आउटर प्लैनेट दूर थे, तो दूर होने की वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर वो गैस अपने रूप ले ली, गैस के रूप में इकट्ठी होगी, संघनन होगी, उसको बोलते हैं। पहली चीज ये। सेकंड द सोलर विंड्स वाज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। अब सोलर विंड क्या है, सबसे नजदीक सन के पास होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा, इफेक्ट इन्हीं को पड़ेगा। So it blew off loads of gas and dust from the terrestrial planets. और उसने क्या किया, सन जो सोलर विंड थी, उन्होंने जो गर्मी की वजह से इन्होंने अपने सारे इनकी जो भी गैस थी, डस्ट थी, वो सारी उसने खींच के लेके चली गई। यानी जो भी गैस, डस्ट वगैरह, वो सारी बहुत सारी चीजें उन्होंने लेके गोले गए सोलर विंड्स की वजह से।
So its blew off loads of gas and dust from the terrestrial planets, and the solar winds were not all that intense to cause similarly removal of gases from the Jovian planet. यानी जो दूर प्लैनेट थे, जोवियन प्लैनेट्स थे, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, यूरेनस, तो उनके ऊपर इतना वो प्रभाव नहीं किया क्योंकि वो दूर थे, आउटर प्लैनेट है, तो उनकी वजह से सोलर विंड वहां इतनी पहुंच नहीं पाई, तो उनको वो लेके नहीं जा सके। तीसरा, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी। अब इनकी क्या, जो छोटे छोटे ये जो इनर प्लैनेट्स है, ये छोटे साइज में, स्मॉल साइज के अंदर है, स्मॉल साइज में होने की वजह से उनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम है, और वो बड़े हैं तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो होल्ड नहीं कर पाए अपनी गैसेज को होल्ड नहीं कर पाए, तो उनकी गैस वगैरह ये सब सोलर विंड लेके चलेगी। इन सब की वजह से ये सब अपने इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की होने की वजह से, और वो गैस में और ये रॉक के अंदर हैं। तो ये हमने सोलर के बारे में डिस्कस किया, और आगे और कुछ डिस्कस करेंगे। इतना आप देखने के लिए थैंक्स।